कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जैसे कि जेकेएसएसबी ने जो एग्ज़ाम्स थे उन्हें आगे उनकी अवधि जो है वो बढ़ा दी है और अभी के समय जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो अभी एग्ज़ाम इस समय तो नहीं होंगे। वैसे ही अब जेकेपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम्स जिनको 31 से लेकर 10 फरवरी के बीच में देने हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जेकेएसएसबी के पैटर्न पे उनके भी एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन कर देनी चाहिए। ये युवा हैं जो कि इस समय जम्मू प्रेस क्लब के बाहर आए हैं और साफ तौर पर इनकी भी इसी चीज़ पर सारा फोकस था कि क्या होता है। जेकेएसएसबी ने जब बढ़ाया तो आपको भी लगा कि इसको लेकर कोई बात करनी चाहिए, ताकि अभी 6000 प्लस केसेस पिछले 2-3 दिनों से आ रहे हैं और अभी बढ़ेंगे ही वो आगे जिस तरह से अनुमान लग रहा है। तो अगर इस समय एग्ज़ाम होते हैं तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन तो कोविड भी फैलने का खतरा है और जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो अलग अलग युवा हैं, वो भी संक्रमित हो सकते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित चंडेल है। तो अभी जैसे कि जेकेपीएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करना है जो कि पीओ मेंस का है, जो फ्रॉम अभी 31 जैन टू 10 फेब चलेगा। तो देखिए, हमारा मानना ये है कि, और हमारी ये रिक्वेस्ट भी है अपने पीएससी से, कि ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो फॉर द स्पैन ऑफ 10 डेज़ चलेगा। तो अगर कोई बच्चा जो है पॉजिटिव है, उनके लिए ये कहते हैं कि ठीक है, हमने एक सेपरेट एकोमोडेशन रख सकते हैं, अगर कोई बंदा पॉजिटिव है तो वैसे एग्ज़ाम दे सकता है। बट एक्चुअल में वो इस चीज़ को नहीं कंसीडर कर रहे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा इन बिटवीन पॉजिटिव हो जाता है, जो कि ये भी मानना है कि किसी बंदे के सिम्टम जो है वो 3 या 4 दिन के बाद जो है देखने को मिलते हैं, तो उस टाइम पे वो बच्चा कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा? क्या उसके लिए कोई लीनियंसी पीएससी जो है वो इख्तियार करेगी? और इसी तरह अभी जेकेएसएसबी ने जो एग्ज़ाम थे वो कंडक्ट करने थे, बट उन्होंने वो आगे कर दिए क्योंकि कोविड एक्चुअल में अभी कम्युनिटी स्प्रेड पे चल रहा है। और WHO के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बहुत क्लियरली कह दिया कि आप ओमिक्रॉन को इतना माइल्ड ना समझें। हाँ, क्योंकि इसमें भी हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ती जा रही हैं, जो कि अभी कुछ दिनों में हमें भी देखने के लिए मिला कि हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रही है, बल्कि अभी रिसेंट डेथ्स भी हुई हैं। तो इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट पीएससी से यही रहेगी कि एग्ज़ाम को फ़िलहाल जब तक ये स्पाइक जो है थोड़ा सा डाउन ना हो जाए, तब तक हमारी इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करें। अभी तक उसके लिए आप किसी से मिले हैं, जेकेपीएससी के किसी मेंबर से मिले हैं या अपनी बात रखी है? और लगभग कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए जो है वो पार्टिसिपेट करना है? सर फिज़िकली अभी हम किसी डिपार्टमेंट में नहीं गए, बट थ्रू रिप्रेजेंटेशन वाया मेल्स लेटर्स हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट कंसीडर किया है, जैसे पीएमओ ऑफिस, एचएमओ ऑफिस। और सर बात रही रिप्रेजेंटेशन की, तो वी आर रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर प्लस J&K। कश्मीर के बच्चे अभी थ्रू वेरियस रीजंस अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, लेकिन हमारा एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर हर एक मैसेज कन्वे हुआ है और उसके थ्रू ही हम अब जाके सबका जो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुल मिला कितने सर अभी देखा जाए तो 920 एस्पायरेंट्स हैं हमारे, जिसमें से नियर अबाउट 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, जो एस्पिरेंट्स हमारे हैं पॉजिटिव हैं। और ये इसके हमारे पास प्रूफ है, उन्होंने ग्रुप में अपनी रिपोर्ट शेयर की हैं। उसके अलावा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको सिम्टम्स हैं, श्योर नहीं है वो पॉजिटिव है नहीं, बट सिम्टम्स हैं। बाकी जो इस नीड पे हम कंटिन्यूसली प्रेस किए जा रहे हैं वो ये है कि ये 10 डे एग्ज़ाम है, बच्चों को फार फ्लंग एरिया से आना है, और सिर्फ ओवरऑल 2 सेंटर्स है, एक हमारा रेशम घर में है और एक हमारा कश्मीर में है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का एक रूल है कि 25 ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। वहीं पे एक सेंटर में आके मोर देन 450 स्टूडेंट्स का कोई एग्ज़ाम देना है। बच्चों को डोडा से आना है, किश्तवाड़ से आना है, रामबन, बनी बसोली से आना है। एकोमोडेशन का बहुत इशू है और हर कोई स्टूडेंट्स जो है उतना प्रिविलेज नहीं है, एलीट क्लास का पेपर नहीं है ये। नॉर्मल मिडिल क्लास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और हर एक के पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है। अगर ये उस नीड को बोल रहे हैं कि नहीं, हमने सेपरेट रूम्स जो हैं रखे हुए हैं कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे ये इशू आ जाता है कि वो बच्चा एग्ज़ाम सेंटर तक कैसे पहुँचेगा, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल तो है नहीं उसके पास, उसको थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही आना है। और इससे जो है वो हमारी जो कम्युनिकेबल ट्रांसमिशन है वो इसका बढ़ सकता है। तो इसको लेकर अब आप लोग, क्योंकि वो जो अब 100 लोगों का आंकड़ा दे रहे हैं कि 100 लोग पॉजिटिव है, वो तो आने वाले 10 दिनों में ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वो नेगेटिव हो जाएंगे, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी, तो उनको भी ये हो रहा होगा, या उसमें से बड़े सारे लोग जो हैं वो नहीं भी आ पाएंगे, नहीं आना चाहेंगे। लेकिन भविष्य की बात है तो इसमें हर कोई रिस्क लेगा। तो साफ तौर पर बाकी जो संक्रमित नहीं है वो ज़्यादा इस समय परेशान होंगे कि अगर वो भी सब आते हैं तो संक्रमण फैलने का तो 100% जो है वो चांस बना हुआ है। देखो सर, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि 920 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर करके, अपनी पूरी मेहनत से प्रीलिम्स क्लियर करके वो मेंस पे पहुँचे हैं। ये खाली उन 100 बच्चों या 820 बच्चे जो रिमेनिंग है उनकी चिंता नहीं है, सबकी चिंता है कि इस टाइम पे अगर हम कोविड पॉजिटिव हैं तो प्लीज़ हमारे फ्यूचर के साथ ना खेला जाए। हमारी तैयारी सब कुछ है, जब ये पीक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमारा कंडक्ट किया जाए पेपर। ये 100 + 820 स्टूडेंट्स का सबका कहना है,
क्योंकि 100 जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स आए हैं तो उनकी भी लाइफ का सवाल है, उन्होंने भी पेपर देना है। वो आज संक्रमित हुए हैं, कोई 1 साल पहले संक्रमित नहीं हुए हैं, उन्होंने भी वही मेहनत की है जो 820 स्टूडेंट्स ने मेहनत की है। तो हम JKPSC से इतना ही कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट के अलावा नॉर्मल पब्लिक के पास मीडिया और रिक्वेस्ट के अलावा और कोई चांसेस नहीं है। और LG साहब से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ हम लोगों की बात को सुना जाए और हमें ये मौका दिया जाए कि हम जब भी ये पीक ख़त्म हो जाए उसके बाद हम पेपर देने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि 920 आप स्टूडेंट्स को नहीं देखिए। हम बोलेंगे, अब PSC का ये कहना भी हो सकता है कि नहीं जी 920 को नहीं हो सकता, हम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। तो हमने JKSSB का जो एग्ज़ाम देखा था, फर्स्ट डे आपने शायद कवरिंग की थी, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हुआ था और कितना नहीं हुआ था। और बात रही जो मेरे सर ने कही अभी कि सबके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं हो सकती है। अभी हमने कुछ दिनों पहले PR शर्मा सर का इंटरव्यू देखा था, जो कि चेयरमैन है, वो कहते हैं नहीं जी हर कोई अकोमोडेट तो कर ही लेता है। आप मुझे इस चीज़ में बताइए कि आज तो कोई अपना जिसके पास व्हीकल हो, अपना फादर या मदर साथ में नहीं आता जिसको कोविड पॉजिटिव हो, तो आपके रिलेशन आपकी क्या हेल्प करेंगे इस चीज़ में। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके माध्यम के थ्रू कि प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को कंसिडरेशन में लिया जाए और 920 लोगों को ना देखते 920 प्लस इंटू मल्टीप्लाई 5 कीजिए, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी देखा जाए और हमारी इस रिक्वेस्ट को कंसिडरेशन में लिया जाए। और पोस्टपोनमेंट की तरफ प्लीज़ कुछ कंसीडर करिए JK लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चेयरमैन साहब। थैंक यू। क्योंकि जी जी सर, और देखा जाए इस टाइम पे कोई स्टेट जैकेट रूल तो है नहीं। जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसमें हर एक जो DC साहब हैं उनको बोला है कि आप अपने हिसाब से देखा जाए कितनी नीड है कंटेनमेंट जोन की, उस हिसाब से हम कंटेनमेंट जोन बना सकते हैं। तो कोई स्टेट जैकेट रूल तो है नहीं और बच्चों को हर डिस्ट्रिक्ट से आना है। इन केस अगर किसी बच्चे को कठवा से आना है और उसी का जो पर्टिकुलर एरिया है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया, तो वो बच्चा कैसे आ सकता है? क्या उसका एडमिट कार्ड, उसका कर्फ्यू पास बनेगा? तो ये जो अनसर्टेनिटी है, हम इसीलिए चाह रहे हैं कि जब तक सिचुएशन नॉर्मलसी पे नहीं आ जाए तब तक के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए। उसके बाद प्रिपरेशन, हम फुली प्रिपेयर्ड हैं एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद जब भी एग्ज़ाम होगा हम अपना एग्ज़ाम देंगे। ये बड़े इम्पोर्टेंट इन्होंने कंसर्न जाहिर किया है। 920 जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी लाइफ की बात है, और क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे और साफ तौर पर संक्रमण के बीच में परीक्षा देने की जो एक चिंता है वो नहीं बनी रहेगी। अब इस पर JKSSB की तरह अगर JKPSC भी तुरंत इसमें एक्शन लेते हुए आगे इस एग्ज़ाम्स की डेट को पोस्टपोन करती है तो यकीनन इन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं पैरेलली जम्मू या कश्मीर के, इन सब के लिए बहुत क्या इम्पोर्टेंट ये पूरा विषय आगे बन सकता है। लेकिन अगर इसी बीच अगर एग्ज़ाम करवाए जाते हैं तो संक्रमित छात्र भी आगे एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद और संक्रमण जो फैलेगा, क्योंकि वैसे ही कम्युनिटी स्प्रेड की और इस समय कोरोना के जो स्थिति है वो बनी हुई है। तो इस पर यही मांग है कि अभी के समय में इन एग्ज़ाम्स को जो है 31 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक है, इनको फ़िलहाल पोस्टपोन कर देना चाहिए। अपील LG से भी कर रहे हैं और JKPSC के चेयरमैन से भी कर रहे हैं, ताकि जल्द इनके विषय पर वो कोई भी नोटिफिकेशन निकाल कर जानकारी जो है वो साझा कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।